नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों के लिए। तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के उन 50 प्रश्नों की बात करेंगे जो हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग तैयारी कर रहे हो यानी एसटीसी या फिर प्री बीएसटीसी या फिर पीटीईटी की, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2021 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं इसी ही प्रकार की जो क्लासेज है मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और एसटीसी और बीएड से संबंधित न्यूज़ भी आपको मैं बताता हूँ। हर अपडेट के साथ में आपको मैं सूचित करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के 50 प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो क्या है 50 प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है। 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र कौन सा है। तो 56 की जो पहाड़ियाँ हैं वो याद रख लें आप लोग, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत स्थित हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है। तो सभी बताएंगे बाड़मेर जिले में नाकोड़ा पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में बालू का स्तूप का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिलों में पाया जाता है। तो सभी बताएंगे जैसलमेर एवं बाड़मेर में बालू का स्तूप का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेहड़ दलदल का विस्तार राजस्थान के किस जिले में है। तो जालौर आंसर करके आएंगे नेहड़ दलदल का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी का पाठ क्या कहलाता है। तो घग्गर नदी का जो पाठ है सभी दोस्तों याद रखना नाली के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, राजस्थान में थार महोत्सव। अब हम महोत्सवों की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं सभी को विस्तार पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए, थार महोत्सव को पूछा जाए तो आप लोग बाड़मेर करके आएंगे। मरु महोत्सव पूछा जाए तो आप लोग जैसलमेर करके आएंगे। मारवाड़ महोत्सव का पूछा जाए तो आप लोग जोधपुर करके आएंगे। क्लियर। देख लो एक बार फिर से, थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। अगला है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, बीकानेर। हाथी महोत्सव पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। और राजस्थान में शीत महोत्सव यदि आपसे पूछा जाए तो माउंट आबू में शीत महोत्सव, माउंट आबू में सिरोही जिसमें है ना, तो माउंट आबू के अंतर्गत आपको शीत महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, बताइए मेवाड़ महोत्सव बताना कहाँ पे है। तो मेवाड़ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, उदयपुर के अंतर्गत। राजस्थान में मीरा महोत्सव, तो मीरा महोत्सव जो मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव, ब्रज महोत्सव दोस्तों भरतपुर के अंतर्गत मनाया जाता है, भरतपुर। अगला क्वेश्चन है तीज महोत्सव बताइए। तो याद रख लें आप लोग, तीज महोत्सव जयपुर के अंतर्गत मनाया जाता है। तो ये उत्सवों की बात हो गई। अगला क्वेश्चन आपका है 17वां कि राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर। और इसे क्या नाम कहा गया, संतों का शिखर भी कहते हैं, संतों का शिखर भी कहते हैं। किसने कहा था, जेम्स टॉड ने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ऊंचाई यदि आपसे पूछी जाए तो 1722 मीटर है। कहाँ पर है गुरु शिखर, ये भी आप लोग याद रख लें। ठीक है, सिरोही में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है। यानी अरावली पर्वतमाला की सबसे कम ऊंचाई किस जिले में है, अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नगर सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो याद रखेंगे माउंट आबू सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ नगर है। माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत आता है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान की मरुभूमि के निम्न भागों में वर्षा काल में बनने वाली झीलों को हम क्या कहते हैं। तो जो वर्षाकालीन स्थिति के अंतर्गत वर्षाकालीन स्थिति में बनने वाली जो झीलें हैं उनको हम खड़ीन के नाम से जानते हैं, खड़ीन कहा जाता है। ये चीज़ याद रख ले, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो खड़ीन बोलते हैं दोस्तों उनको। अगला है, राजस्थान में जसवंत की पहाड़ियाँ, राजस्थान में जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में है। तो ये भी याद रखें आप लोग, उदयपुर राइट आंसर करके आएंगे। जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ उदयपुर जिले में। चलिए बताइए, राजस्थान के कौन से भाग को धोरों की धरती कहा जाता है। तो सभी बताएंगे पश्चिमी राजस्थान को धोरों की धरती, धोरों की धरती मतलब रेत के टीले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया। राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहा जाता है। उसको बोलते हैं जोहड़ भूमि। ठीक है, जो निम्नतम भूमि होती है ना उसको हम जोहड़ के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर निकलता है? तो आप लोग करके आएंगे ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट निकलता है। अभी 50 क्वेश्चन है पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 25 हुए। राजस्थान में पथरीला मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है? तो पथरीला जो मरुस्थल है वो अपने जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत 2 जिलों में पथरीला मरुस्थल मिलता है, पथरीला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बसा हुआ है? तो सिवाना का दुर्ग यदि आपसे पूछा जाए तो बाड़मेर के अंतर्गत है। पहले तो आप लोग ये याद रख लें, बाड़मेर में और 56 की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है, दुर्गों से संबंधित प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य में दक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार किन जिलों में है? तो कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़ में दक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में सामर झील का पेटा किस प्रकार की चट्टानों का बना है? तो प्री अरावली प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, यानी अरावली का छोटा रूप। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये काफ़ी बार BSTC के अंतर्गत रिपीट हुआ है। सबसे ऊंचा पठार आपसे यदि पूछा जाए तो आप लोग करके आएंगे उड़िया का पठार, जो सिरोही के अंतर्गत है, सबसे ऊंचा। चलिए बताइएगा कि राजस्थान में चित्तौड़ का किला कौन से पठार पर बना हुआ है? तो आप लोग मेसा का पठार करेंगे, राइट आंसर मेसा का पठार। ठीक है, अब काफ़ी बार एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया कि अपना मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ किला यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे आप लोग चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ये अपने जोधपुर के अंतर्गत है, चिड़िया टूक पहाड़ी, मेहरानगढ़ किला। तो किलों से संबंधित भी चीज़ आप लोग याद रख लें। राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। आप लोग याद रख लें, पहली है हमारी गुरु शिखर, दूसरी शेर है। तो ये राजस्थान में दक्षिणी भाग में पड़ती है, किसके? अरावली के दक्षिणी भाग में। ये आप लोगों से पूछा गया है, किस भाग में पड़ती है? अरावली के दक्षिणी भाग में है राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और पहली हमारी गुरु शिखर। अगला है कि राजस्थान में उदयपुर नगर के आसपास जो विस्तृत पहाड़ियां हैं क्या कहलाती हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां फैली हुई हैं उनको हम गिरवा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। राजस्थान में मुख्यतः वर्षा किस ऋतु में होती है? तो राजस्थान में जो मुख्य वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत होती है। 35वां क्वेश्चन है, राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में गर्मियों के समय उत्पन्न भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो वो अपनी देसी भाषा में बोलते हैं, स्थानीय में भभूला, भभूला यानी भभूला। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है? तो 98% वार्षिक वर्षा ग्रीष्मकालीन ऋतु में प्राप्त होती है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट और स्थित सागरीय भाग कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी, वो याद रखेंगे आप लोग, कहाँ है? गुजरात के अंतर्गत, राजस्थान के सर्वाधिक निकट। और यदि आपसे पूछा जाए बंदरगाह कहाँ पर है, बंदरगाह, तो वो भी आप लोग याद रख लें, कांडला बंदरगाह है राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह, जो गुजरात के अंतर्गत ही है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रख लें। राजस्थान में बाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा वेपोराइजेशन जो होता है वार्षिक दर पाई गई थी वो जैसलमेर के अंतर्गत पाई जाती है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा किस जिले में मिलती है? तो याद रख लें आप लोग, जैसलमेर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बरसात होती है राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए तो आप लोग याद करके आएंगे झालावाड़, राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है जैसलमेर के अंतर्गत। उसके बाद में राजस्थान में सर्दियों की कौन सी हवाओं से वर्षा आती है? बताइए, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा कौन सी हवाओं से आती है? तो याद करेंगे पूर्वी पश्चिमी हवाओं से, पूर्वी पश्चिमी हवाओं से। चलिए, राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में विषमता वाला जिला, तो वो जैसलमेर है दोस्तों। और जैसलमेर का एक समगाम है जो बिल्कुल वनस्पति विहीन क्षेत्र है, ये भी आप लोग याद रख लें। वनस्पति विहीन गांव है बिल्कुल पूरी तरीके से, वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है जैसलमेर के समगाम में, और ना ही कोई जनसंख्या निवास करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिन बरसात होती है? सबसे ज़्यादा बरसात झालावाड़ के अंतर्गत होती है। और राजस्थान का नागपुर भी किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर, यानी कि वो झालावाड़ को कहते हैं।
झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलते हैं, ज़्यादातर संतरा पैदा होते हैं, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और याद रखें आप लोग कि झालावाड़ के बारे में एक फैक्ट और है, घंटियों का शहर भी यदि आपसे पूछा जाए तो वो आप लोग याद रखें, झालावाड़ के अंतर्गत है झालरा पाटन, वो घंटियों का शहर कहा जाता है, बेल्स ऑफ सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन है 43 कि राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है, वो माउंट आबू के अंतर्गत होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो आप लोग क्या होगा, अपना हो जाएगा माउंट आबू, और जिला पूछा जाए तो झालावाड़। चलिए, सबसे आर्द्र जिला, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आर्द्र यदि आपसे पूछा जाए तो पहला होगा झालावाड़, और दूसरे नंबर का आर्द्र जिला पूछा जाए तो हो जाएगा अपना बांसवाड़ा। ठीक है, और यदि आपसे शुष्क जिला पूछा जाए, शुष्क जिला के बारे में यदि पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना कौन सा होगा, चूरू, शुष्क जिला हो जाएगा चूरू। और शुष्क स्थान के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो अपना हो जाएगा पोखरण, सॉरी फलौदी है, और फलौदी कहाँ पर पड़ता है, अपना जोधपुर के अंतर्गत। ये फैक्ट भी आप लोग याद रख लें, सबसे शुष्क स्थान अपना फलौदी जोधपुर के अंतर्गत, और शुष्क जिला यदि पूछा जाए तो जोधपुर चूरू हो जाएगा, और सबसे आर्द्रतम जिला अपना झालावाड़, दूसरे नंबर का बांसवाड़ा। क्लियर। चलिए, राजस्थान की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है, तो कारण आप लोग याद रख लें कि अरावली पर्वतमाला जो श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ विस्तार है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, बिल्कुल राजस्थान को दो भागों में बांट देती है, इसलिए समवर्षा रेखा के नाम से भी जानी जाती है। कि राजस्थान के, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कम और वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा बना रहने का कारण क्या है, कहाँ पर बनी रहती है, वो दक्षिणी भाग के अंतर्गत वार्षिक तापांतर कम और वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा दक्षिणी भाग के अंतर्गत बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है 47, देखिए, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने का प्रमुख कारण क्या था, धरातलीय स्वरूप, धरातलीय स्वरूप है जो वनस्पति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। राजस्थान में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है, यह आप लोग सभी अच्छी तरीके से विदित हैं इस चीज़ से कि जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच होकर के गुजरती है, गुजरात से लेकर के अपनी होती हुई और बिल्कुल रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार है, और ये बिल्कुल इस तरीके से राजस्थान के बीचों बीच होकर के गुजरती है, इसलिए मानसून इसके समांतर होकर के निकल जाते हैं। यानी अरावली का मानसून की दिशा के समांतर होने का प्रमुख कारण था। चलिए बताइए कि विश्व में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती हैं, तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो गंगानगर में ही है, सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और बिल्कुल 27 दिन तक आंधियाँ चलती हैं, ये फैक्ट आप लोग याद रख लें। और सबसे कम आंधियों की अगर बात की जाए तो वो चलती है दोस्तों अपने बांसवाड़ा के अंतर्गत, बांसवाड़ा में 3 दिनों तक आंधियाँ चलती हैं बस। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा भैया सीधी किरणें कहाँ पर गिरती हैं, तो सीधी किरणें आपकी याद रखें वो अपनी हो जाएगी बांसवाड़ा के अंतर्गत, और सबसे सर्वाधिक तिरछी किरणें यदि आपसे पूछी जाए तो वो अपनी हो जाएगी गंगानगर के अंतर्गत। ये सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी सर्वाधिक गंगानगर में, सीधी पड़ेंगी बांसवाड़ा में, और सबसे कम तिरछी पूछा जाए तो भी याद रखें कहाँ पर पड़ेंगी, डूंगरपुर के अंतर्गत पड़ेंगी। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट है अपना कि राजस्थान के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वो कौन सा मानसून है, तो वो याद रखें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मानसून वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के होने वाले मानसूनों से होती है। क्लियर। तो आपके 50 क्वेश्चन है दोस्तों। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और इसी प्रकार की मॉक टेस्ट सीरीज देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।